हाय, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो गुडविल चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं उनके पीछे कोई लॉजिक या कॉन्सेप्ट है? हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वन शॉट। इस एक वन शॉट से मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। भरोसा रखो भाई, चाहे आप ये वीडियो यूटी से पहले देख रहे हो, हाफ ईयरली से पहले देख रहे हो या बोर्ड एग्जाम से आ चुके हो, ये एक वीडियो काफी रहने वाला है गुडविल चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मेरे भाई घबराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये एक वीडियो पूरी देख लो और इसके बाद बेशक अपना पेपर देने चले जाओ। अगर आपको टीएस ग्रेवाल के मेरे खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशंस चाहिए तो जल्दी जल्दी जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर अपने भैया को फॉलो कर लेना। तो इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर, और जो आपका गुडविल चैप्टर है ना, ये पूरी पार्टनरशिप में सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एडमिशन में भी है, चेंज इन पीएसआर में भी है, रिटायरमेंट में है, डेथ में, तो हर जगह ये चैप्टर है। अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक चैप्टर की, जो आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, हो सकता है आपको ये चैप्टर अभी ऑलरेडी आता हो, आपने इसके फॉर्मूले याद कर लिए और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अब आपको लग रहा है तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, तो मैं इसका वीडियो कॉन्सेप्ट क्यों समझूं। तो मैं चाहता हूं अगर आप अकाउंट्स मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज का ना मतलब भी पता होना चाहिए, सिर्फ रटा नहीं होना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में टर्म्स कौन कौन सी, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ इयर्स परचेस। किसी भी बच्चे से अपनी क्लास में पूछ लोगे, बहुत हाई चांसेस है उसे क्वेश्चन तो सॉल्व करना आता होगा, लेकिन उसे ना इन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होगा। तो आज मैं तुम्हारे को हर एक चीज का, हर एक टर्म का बहुत ही डिटेल्ड वे में और प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इन सब चीजों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज तुम्हें समझाऊंगा। तो आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें कि गुडविल का आखिर मीनिंग है, तो गुडविल का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो मार्केट में हमारी इज्जत है, जो रेपुटेशन है, वही गुडविल है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो अब्रॉड गए हो, ठीक है, आप अपनी सिटी में नहीं हो, आप बाहर गए हो, किसी बाहर वाली सिटी में हो या बाहर वाली कंट्री में हो, तो वहां पर मान लो अगर आपको हल्दीराम्स दिखे या मैकडॉनल्ड्स दिखे, तो किसी लोकल रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में तो तुम हल्दीराम्स या मैकडॉनल्ड्स में जाकर खाना खाना पसंद करोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं उसके एनवायरनमेंट से, हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं उसके मेन्यू से, और हमें पता है भाई जो टेस्ट और क्वालिटी है वो हर जगह इनकी हर ब्रांच में सेम रहती है। अब हम बात करेंगे हमारे घर के पास जो लोकल मार्केट है। सपोज करो कपड़े की मार्केट की बात करी, जहां पे बहुत सारी दुकानें कपड़ों की और बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं, तो उसको समझने के लिए अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मीनिंग। तो यहां पर मैंने ना एक ग्राफ सा बनाया है। अब ये ग्राफ कैसे, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया प्रॉफिट्स और एक्स एक्सिस पे हमने लिखे नेम्स ऑफ फर्म्स, ठीक है, नेम ऑफ बिजनेसेस। ये ए बी सी और डी, ये चार दुकानें हैं और ये चारों दुकानों के प्रॉफिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी हम प्रॉफिट्स लिखते हैं। सपोज करो इस शॉप का प्रॉफिट, जो शॉप ए है इसका प्रॉफिट मैंने माना 4 लाख, शॉप बी है इसका प्रॉफिट मैंने क्या मान लिया 3 लाख, शॉप सी का प्रॉफिट क्या मान लिया 2 लाख और शॉप डी का मैंने प्रॉफिट मान लिया 1 लाख। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन हम कुछ लगाते हैं ताकि हमें और आसानी से चीजें समझ में आए। तो हम मान के चलेंगे जो शॉप डी है ना, ये नया बिजनेस है, इसने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया या अभी 1 महीना पहले ही इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये एक नया बंदा है, ये न्यू है, ठीक है, ये मार्केट में नया है, इसका नाम नहीं है, इसे कोई जानता नहीं है। अगर नाम नहीं है, इसे कोई जानता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी गुडविल नहीं है, मार्केट में इसकी रेपुटेशन नहीं है, ये सबसे पीछे। जो ए बी और सी है, ये मार्केट में पुराने बैठे हैं, इन्होंने मार्केट में अपना नाम कमा रखा है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को और ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ए ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया, बी ने उससे कम, सी ने उससे कम और डी ने जो प्रॉफिट किया है वो सबसे कम। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, हम जो भी प्रॉफिट रियलिटी में अर्न करते हैं, हम जो भी प्रॉफिट रियलिटी में अर्न करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम जॉब तो नहीं कर रहे, जॉब में क्या होता है एक फिक्स्ड सैलरी होती है, लेकिन बिजनेस में हमें खुद ही नहीं पता हमने इस साल क्या कमाना है। तो जो भी प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करा है, रियलिटी में अर्न करा है, उसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो ए का एवरेज प्रॉफिट कितना है 4 लाख, बी का एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, सी का एवरेज प्रॉफिट 2 लाख और डी का एवरेज प्रॉफिट यहां पर क्या हो गया 1 लाख हो गया। अब क्योंकि डी एक नया बिजनेस है तो हम एक मान के चलते हैं, मेरी बात सुनो, सपोज करो तुम्हारे घर के पास कोई छोले भटूरे का एक नया ठेला लगा है, तो अगर वो आज फर्स्ट डे है उसका, तो क्या आज वो एक भी प्लेट छोले भटूरे की नहीं बेच पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी नया बंदा अगर काम करता है, हो सकता है बहुत ज्यादा बिजनेस ना हो, बहुत ज्यादा सेल ना हो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट की सेल तो होगी ना, एक थोड़ा बहुत माल तो उसका भी बिकेगा ना, जो नया काम कर रहा है। तो जो नया काम कर रहा है ना, जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है,
उसके लिए एक टर्म यूज होती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का बेटा क्या मीनिंग होता है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो हमने उस पैसे को बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2-4-5 लाख रुपए कुछ तो लगेंगे, तो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरे को कोई नहीं जानता, तो अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ पैसा लगा रहा हूं, तो मार्केट में होता है कि भाई इतना तो तुम कमा ही लोगे, अगर तुम काम कर रहे हो तो इतना तो तुम कमा ही लोगे, 5% अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी कैपिटल पे तो कमा ही लोगे, 10% अपनी इन्वेस्टमेंट पे तो कमा ही लोगे। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें आपकी गुडविल का कोई रोल नहीं है। जैसे मान लो कल को तुम रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हो, तो अब तुम नए हो, तुम्हारा मार्केट में नाम नहीं है, तो तुम्हारे माइंड में एक जो अपना स्ट्रैटेजी होगी वो यही स्ट्रैटेजी होगी कि यार अगर मैं 10 लाख रुपए से बिजनेस करता हूं तो मैं भाई 1 लाख तो कमा ही लूंगा। ये तुम्हारी गुडविल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है तुम 1 लाख तो कमा ही लोगे, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब वापस आते हैं इस ग्राफ पे, और अब अगर आप यहां पे डी का प्रॉफिट देखो, ये जो कंपनी है, ये जो दुकान है डी, फर्म डी, इसने कमाया है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ये तो नए बंदे ने कमाया है ना, तो इसका जो 1 लाख रुपए है ना, ये पूरी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि सबका एक ही टाइप का बिजनेस था, सबका हमने सोचा कपड़े बेचने की दुकान है, तो पूरी मार्केट का जो रिटर्न है एक नए बंदे के हिसाब से हमने सेट करा, और वो क्या हो गया 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये जो 1 लाख रुपए ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, यानी कि फर्म ए ने नए बंदे के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा कमाया वो आपको यहां पर दिख जाएगा। तो फर्म ए ने एक नए बंदे के हिसाब से, ये 1 लाख है, ठीक है, और 1 लाख है, लेकिन इसने तो 4 लाख कमाए, तो नए बंदे के हिसाब से इसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। ये इसकी एक्स्ट्रा कमाई है, इसको क्या बोलते हैं अभी हम समझेंगे। फर्म बी ने एक नई कंपनी, एक नई दुकान के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा कमाया है, इसने एक्स्ट्रा कमाया है 2 लाख रुपए। फर्म सी ने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, 1 लाख के हिसाब से देखा जाए, नया बंदा, अगर कोई भी नया बंदा बिजनेस चालू करता है वो 1 लाख कमाता है, लेकिन फर्म सी ने 1 लाख थोड़ी कमाई, इसने तो 2 लाख कमाए, यानी कि इसने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 1 लाख रुपीज इसने भी एक्स्ट्रा अर्न किए एक नए बंदे के हिसाब से। तो क्यों इन्होंने एक्स्ट्रा अर्न किए? इन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए अर्न करे क्योंकि ये पुराने मार्केट में बैठे, तो इनका एक नाम है, एक रेपुटेशन है, कस्टमर्स का फुटफॉल है। तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा ये कमा रहे हैं एक नए बंदे के हिसाब से, ये जो एक्स्ट्रा ये कमा रहे हैं, इस एक्स्ट्रा कमाई को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब एक नई दुकान, एक नए बिजनेस के कंपैरिजन में आप कितना उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। अब हम समझेंगे कि गुडविल क्या होती है। अब यहां पर मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का मीनिंग तो बताया, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया, अगर मैं फर्म ए की बात कर रहा हूं तो इसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए एक आम इंसान के कंपैरिजन में, एक नई फर्म के कंपैरिजन में, तो क्या इसकी गुडविल 3 लाख रुपीस हो जाएगी या 3 लाख रुपए से ज्यादा होगी? तो अब आपको ये समझना है कि अगर फर्म ए की मार्केट में कुछ रेपुटेशन है, फर्म बी की मार्केट में कुछ रेपुटेशन है, तो कितनी रेपुटेशन है? आपने देखा होगा कुछ बिजनेसेस की तो इतनी रेपुटेशन होती है कि वो एक नए दुकानदार से तो बहुत ही ज्यादा आगे होते हैं। उन्हें एक नई दुकान खुल रही है मार्केट में या नहीं खुल रही मार्केट में, उन्हें उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि की टर्म क्या है यहाँ पे, की गिव अवे क्या है, जो हमारा टेक अवे है वो ये है कि कंपेटिटर्स से कितने सालों तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर कंपेटिटर्स से हम कितने सालों तक उनकी कमाई से बहुत ज्यादा कमाएंगे। समझ में आई बात? कंपेटिटर से हमें कब तक डरने की जरूरत नहीं है। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यही मीनिंग होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, कि आने वाले कितने सालों तक मुझे कंपेटिटर्स से, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सपोज करो फर्म ए को भाई आने वाले 3 सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि मार्केट में कितनी भी नई दुकानें खुल जाए, फर्म ए को कोई दिक्कत नहीं होगी उनसे, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 3, तो इसकी गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 लाख रुपीस आ जाएगी। अब हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन वर्ड का मीनिंग। देखो आपके पास कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स गिवन है, एक है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, लेकिन दोनों मेथड्स तो बहुत इजी हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है और आखिर इससे गुडविल निकल कैसे रही है? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लिया मैंने, बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, इसको एक बार ही सुनो, तुम्हें कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सिंपली कैपिटलाइजेशन वर्ड का मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए कमाए हैं, तो इसके पीछे कितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई थी कि मैं 10,000 कमाने लायक बन पाया। आई बात समझ में? अगर मैंने यहां पे 2 लाख रुपए कमाए हैं तो इसके पीछे कितना पैसा इन्वेस्टेड था
वो होता है कैपिटलाइजेशन वर्ड का मीनिंग कि ये कमाई करने के लिए कितना पैसा पहले मैंने इन्वेस्ट करा है। तो ये तो हमारी फर्म का डेटा गिवन है। ये पहले क्या है, इसको समझो कि मैंने ये एक डेटा लिखा कि ये कोई फर्म है, ठीक है, फर्म ए फर्म बी या समझ लो अपनी कोई फर्म है। तो फर्म ने कितना पैसा इन्वेस्ट करे, 16 लाख रुपए, ठीक है। रेट है 10%। रेट का मतलब है अगर एक नया बंदा 16 लाख रुपए लगाएगा तो वो 16 लाख रुपए पे 10% कमाएगा, ठीक है। एक नया बंदा, यहां पे मैं निकाल भी देता हूं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि एक नया बंदा अगर 16 लाख रुपीज अर्न करेगा, मतलब अर्न नहीं करेगा, इन्वेस्ट करेगा, 16 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेगा, तो वो अपनी कमाई का 10% तो कमाई कर लेगा, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी कैपिटल का 10% तो कमा ही लेगा। तो कितना कमाएगा एक नया बंदा, 1,60,000 रुपए। लेकिन हमने कितना कमाया, ये जो हमारे को गिवन है, ये जो हमारे को प्रॉफिट गिवन है, हमने कितना कमाया, हमने कमाया है 2 लाख रुपए। हमने कमाए हैं 2 लाख रुपए। आई बात समझ, मतलब ऑब्वियस ही बात है, 2 लाख रुपए कमाए हैं हमने, एक नए बंदे से ज्यादा कमाया, 40,000 रुपए एक नए बंदे से ज्यादा कमाए, यानी कि हमारे बिजनेस में कोई हिडन पावर है, ठीक है। और वो हिडन पावर क्या है, वही गुडविल है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज समझाता हूं, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। देखो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे कैपिटल लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट। तो इसी रेट के हिसाब से 10% की कमाई है। अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है, कोई फर्म ऐसी है जिसने 1 लाख रुपीज अर्न करे, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए एक नई कंपनी को, नई फर्म को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 10 लाख रुपीज, क्योंकि 10% का रेट है ना। 10 लाख का 10% निकालोगे 1 लाख आ जाएगा। 10 लाख रुपए लगाओगे, 10% कमाई है तो 1 लाख कमाओगे। लेकिन कैपिटलाइजेशन मतलब उल्टा सोचो कि 1 लाख रुपए अगर कमाया है तो उसके पीछे कितनी कैपिटल लगी होगी, ठीक है। अगर 1,50,000 कोई फर्म की कमाई है, किसी की 1,50,000 कमाई है, तो इसके पीछे कितनी कैपिटल लगी होगी, 15 लाख लगी होगी। अगर 10% का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगर प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज, अगर प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज, तो इसके पीछे कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड होनी चाहिए, इसके पीछे कैपिटल इन्वेस्टेड होनी चाहिए 20 लाख, ठीक है, क्योंकि 10% के हिसाब से। और अगर प्रॉफिट हो रहा है 2,50,000 रुपीज, तो इसके पीछे कैपिटल हमें लगानी कितनी चाहिए, 25 लाख रुपीज लगानी चाहिए। अब हम अपना फर्म, ये जो हमारी फर्म है, हमारी फर्म में अगर 2 लाख रुपए कमाने हैं तो हमने कितने लगाए, हमने लगाए हैं 16 लाख रुपए। हो सकता है किसी और को 2 लाख कमाने हो, किसी और को 2 लाख कमाने हो तो उससे कितने लगाने पड़ेंगे, 20 लाख रुपए। लेकिन हम उसकी जगह नहीं, हम नए नहीं, हम पुराने हैं। हमें अगर 2 लाख रुपए कमाने, देखो नए बंदे को 2 लाख कमाने हैं तो उसे लगाने पड़ेंगे 20 लाख रुपए। हमें अगर 2 लाख कमाने हैं तो हमें कितने लगाने पड़ेंगे, हमें लगाने पड़ेंगे 16 लाख रुपीज। मतलब हम कम पैसा लगाकर ज्यादा कमा पा रहे हैं और एक नया बंदा ज्यादा पैसा लगाकर उतना ही कमा पा रहा है जितना हम कमा पा रहे हैं। तो एक नई फर्म के हिसाब से, नई फर्म को 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं और हमने सिर्फ 16 लाख इन्वेस्ट करें, तो 20 लाख और 16 लाख का जो डिफरेंस है यही गुडविल है। तो ये गुडविल कितनी है, 4 लाख रुपीज हो जाएगी। अब यही सेम चीज मैं तुम्हारे को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से कराऊंगा। सेम एग्जांपल, पहले करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इस वाले डेटा से देखकर निकाला था। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मतलब कितना हमने एक्स्ट्रा कमाया। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारी रियल कमाई, हमने 2 लाख कमाया है और एक आम इंसान से, एक नई फर्म से हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, तो उसके प्रॉफिट को माइनस करा तो हमने कमाया 40,000 रुपए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय रेट। 100 बाय रेट का मतलब ये होता है कि इस सुपर प्रॉफिट के पीछे कितनी कैपिटल लगी है, इस सुपर प्रॉफिट या इस अमाउंट को कमाने के पीछे कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो सुपर प्रॉफिट है अपना यहाँ पे 40,000, तो 40,000 इंटू 100 बाय 10, रेट अपने क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो ये कितना आ गया, 4 लाख। तो यहाँ पे देखो गुडविल कैसे आई, फॉर्मूला से भी 4 लाख आई और यहाँ पर मैंने तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाया इसको और इस वाली कैपिटल का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कंपैरिजन करा। मैंने बताया ना एक आम इंसान को 2 लाख कमाने के लिए 20 लाख लगाने हैं, लेकिन हमने 2 लाख कमाए हैं 16 लाख लगाकर, तो हम कम पैसा लगाकर सेम अमाउंट कमा पा रहे हैं। अब यही सेम चीज हम वेरीफाई करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहां पे देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल कैसे आती है,
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसको मैं शॉर्ट में वैसे CVF बोलता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि हमने जो कमाई करी है, इसके पीछे कितनी कैपिटल लगी है। तो ये कैसे निकालते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय रेट। अगर किसी भी अमाउंट के पीछे लगी हुई कैपिटल जाननी है तो 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रेट यहाँ पे 10 पे है, ठीक है, रेट क्या है 10 है, ठीक है, 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख कमाने के पीछे कितनी कैपिटल लगी है वो पता चल जाएगी। तो ये आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। रियलिटी में कितनी कैपिटल लगी है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब रियलिटी में कितनी कैपिटल लगाई है हमने, 16 लाख रुपए। तो ये आएगा 20 लाख, इसको माइनस करेंगे 16 लाख, और अगेन आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 4 लाख आ गया। यही गुडविल है और यही सेम चीज मैंने तुम्हारे को यहां पर समझाई है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ नया सीखा, कुछ बढ़िया समझ में आया। और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कि अगर तुम शेयर करोगे तो आपके भैया फेमस होंगे और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन है कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने के।